हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जितने भी हमारे एमपी के जो स्टूडेंट हैं जो पीएटी 2026 का एग्जाम दिए थे, ठीक है। फाइनली आपने एग्जाम दे दिया, आपकी आंसर की भी आ गई जिसका अपडेट मैंने कर दिया था। लेकिन उसी के साथ में कितनी क्या नंबर ऑफ सीट है टोटल, उसका वीडियो बना करके मैंने डाल दिया है। तो आप लोग जाकर देख लीजिए कितनी क्या कॉलेज है हमारे पास में सर, कितनी स्ट्रीमिंग है, कितने कोर्स के अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है, सभी को पता है ओनली बीएससी नर्सिंग के अंदर ही एडमिशन ले सकते हैं। उसी के साथ में सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है, उसी का भी वीडियो मैंने बना करके डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं कंप्लीट सभी के अपडेट कर दूंगा आपको। तो काउंसलिंग से पहले आपको ये जरूर 4 से 5 वीडियो में बना करके दूंगा, सफिशिएंट वीडियो आपके लिए। खुद आप काउंसलिंग करना सीख जाओगे डेफिनेटली, इतना आपको मैं यहाँ पर ट्रेंड करूंगा। ठीक है, बस शर्त ये है कि आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें आज के जो वीडियो रहने वाला है, इसमें अपन बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, क्योंकि कम से कम आपके पास में 15 दिन मान करके चलो तो आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी स्टूडेंट अभी नहीं बनाए हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सर बनाने हैं, तो उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अपने पास में कॉलेजें तो ऐसी हैं जहां पर आपको आसपास वहां पर डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी करने का आपको शॉप नहीं मिलेगा, आपको फिर वहां पर 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहले ही घर से आप कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स बना करके लेकर जाइए, क्योंकि कॉलेज वाले बहुत सारे हैं, सिंगल आपको प्रिंट आउट भी निकाल कर वहां पर नहीं देंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ सेट हमें डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, उसी के साथ में हमारी काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको काउंसलिंग प्रोसेस का भी मैं दे दूंगा। बाकी अपन जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद उस टाइम आपको बिल्कुल डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो 3 से 4 वीडियो आपको मैं बनाया हूँ, ये आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि सर कितनी क्या सीटें होती है, कैसे हमारे पास में कोर्स चॉइस करते हैं, कितने कोर्स होते हैं। क्योंकि ये जब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा ना, आप काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग बहुत बेहतरीन तरीके से आप नहीं कर पाओगे। बहुत बार जब स्टूडेंट बहुत शानदार तरीके से काउंसलिंग करता है ना, तो कम रैंक वाला स्टूडेंट भी बहुत शानदार कॉलेज निकाल करके लेकर जाता है। तो आप भी ऐसा चाहते हो, जिस भी स्टूडेंट का नंबर कम है तो आप लोग डेफिनेटली प्रॉपर तरीके से अपना चॉइस फिलिंग जरूर करना। जब रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम आपको रैंक वाइज मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी रैंक पे कौन सी कॉलेज कौन सा कोर्स आपको मिलता है। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर बिल्कुल जेन्युइन अपडेट आपको दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं काउंसलिंग को लेकर के, सर कितनी काउंसलिंग में कितनी क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास में टोटल 5 प्रोसेस के अंदर आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ठीक है, कितनी प्रोसेस अब कितने पास में 5 प्रोसेस है। सबसे पहले 5 प्रोसेस की अपन बात करें तो पहली जो प्रोसेस रहेगी उसमें सिंपली आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा मिटा देता हूँ, मैं वापस से लिख देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद में रिजल्ट में आपके पास में लिस्ट में ये आ जाएगा कि कौन कैंडिडेट अपने पास में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, कौन कैंडिडेट काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वगैरह, ओबीसी कैटेगरी वगैरह के लिए एक स्पेसिफिक कट ऑफ यहाँ पर जनरेट की जाती है, 60 मार्क्स या 40 मार्क्स ऐसे कुछ दिया जाता है। जो भी देख इस बार होगा वो आपको मैं बता दूंगा। जितने भी उससे ऊपर वाले जो स्टूडेंट होंगे वो सब काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर वहां पर अपने पास में विंडो ओपन होगी। ठीक है, विंडो ओपन होगी तो उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ थोड़ा बहुत 500 रुपए पेमेंट आपका लगेगा। जैसे आप उसको पेमेंट को करके अपने पास में रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट कर देना है, फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, सेकंड स्टेप जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो ये रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आपके पास में रखना है, आपको डाउनलोड कर लेना है, वो रिसिप्ट वाला फॉर्म भी। ठीक है, वो फॉर्म और जो आपको मैं आने वाले टाइम में डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, ये सब कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और आपके पास में नियर बाई आपके पास में जो भी कॉलेज हैं, ठीक है, मैंने कॉलेज भी जो कितनी कितनी क्या नंबर ऑफ कॉलेज है अपने पास में, जेएनकेयू के अंदर कितनी कॉलेज आते हैं, कौन कौन सी हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, कितनी अपने पास में जो राजमाता यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कितनी कॉलेज आते हैं, उनका सबका डाटा मैंने बता दिया। आपके नजदीक जो भी उसके अंदर कॉलेज मिलती है, 12 कॉलेज तो कम से कम अपने पास में बीएससी एग्रीकल्चर की है, उसी साथ में हॉर्टिकल्चर की यहाँ पर अपने पास में कॉलेज है, 16-17 कॉलेज अपने पास में है। तो आपके पास में जो भी कॉलेज है उसके अंदर जाकर के आपको क्या कर देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करवा देना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करवाना है, डॉक्यूमेंट का सत्यापन, जो आपको 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जाना है। सैटरडे संडे आपको नहीं जाना है, क्योंकि उस टाइम अपने पास में यूनिवर्सिटी क्या रहती है, एग्रीकल्चर की बंद रहती है। ठीक है, 2 स्टेप होगी कंप्लीट। इन 2 स्टेप के बाद में आपको क्या करना है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे जिसने रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना सत्यापन करवा दिया, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अपने पास में कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दिया, उन्हीं स्टूडेंट का यहाँ पर लिस्ट जनरेट होगा। अदरवाइज आपने यदि यहाँ पर सत्यापन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हो, तो आपका यहाँ पर काउंसलिंग के नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो सभी स्टूडेंटों को ये फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आपको कर देना है। इस बार सेकंड स्टेप के अंदर वापस से काउंसलिंग में मौका दिया था, लेकिन बहुत बार काउंसलिंग में यदि मौका नहीं दिया जाएगा आपको, तो आप लोग फिर मोपअप राउंड तक जाओगे, जब तक अपने पास में जो जितनी भी मेजर सीटें होती हैं वो निकल जाती हैं, माइनर सीटें यहाँ पर बचती हैं, माइनर कोर्स की सीटें बचती हैं। ठीक है, तो आप ये गलती मत करना। ठीक है,
अब जैसे आप ये सत्यापन कर दोगे, आपके पास में मेरिट लिस्ट आएगी ऑनलाइन, जिसके भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थर्ड स्टेप में आपको मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट को आपको देख लेना है, जिसके अंदर आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। जिस स्टूडेंट को नहीं अलॉट हुई है तो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा, ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट राउंड की जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें यदि आपका नाम होगा तो उन स्टूडेंटों को, उसी के साथ जिसको अलॉट हो चुकी है यूनिवर्सिटी, उन स्टूडेंटों को क्या करना है, अपने पास में जो शुल्क रहेगा, यहाँ पर 5,000 रुपए आपको लेंगे। ये जो 5,000 फीस है, ये फीस आपको जब आप वापस से कॉलेज जाओगे तो कॉलेज जब आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, फीस का मैंने बता दिया था 17,000 रुपये अप्रोक्स अपने पास में यहाँ पर जो फ्री सीट है उसकी है, पेमेंट सीट की यहाँ पर 35,000 के आसपास है, ठीक है। उसमें से 5,000 रुपये कम करके, जैसे 17 रहेगी तो 12 आपको वहां देनी है, 5 आप पहले ऑनलाइन यहाँ पर कर दोगे ताकि आपकी सीट लॉक हो जाए। ये चीजें आपको हो जाएगी कौन सी स्टेज के अंदर, फोर्थ स्टेज के अंदर। 5 स्टेज अपने पास में आ गई, ये फोर्थ स्टेज के अंदर आ गई तीनों स्टेज, जिसके अंदर आपको अपने पास में जो आपको ऑनलाइन जो अलॉटमेंट लेटर जिसको बोलते हैं वो मिलेगा, ये कि आपको ये यूनिवर्सिटी मिली है, वो जो ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर है वो आपको रखना है, क्योंकि वो भी आपको वापस से जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे तो वहां पर लगेगा, ठीक है। क्लियर सभी को, ये 500 रुपए देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज सबसे बड़ी मैन है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, यहाँ पर अपग्रेड करने का सिस्टम और आएगा आपके पास में। सर ये अपग्रेड करने का सिस्टम क्या होता है, जब आप 500 रुपए यहाँ पर सबमिट कर रहे हो तो वहां पर लॉक करने का, अपग्रेड करने का। लॉक मतलब सर मेरे को जो सीट थी मेरे को पसंद आ गई, मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस स्टूडेंट को चाहता है कि सर नहीं, मैं मेरे को और इससे बेटर कोर्स मिल सकता है क्या, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। इस सीट को तो आप लॉक कर दिए, ऐसा नहीं कि आपकी ये सीट चली जाएगी, ये सीट तो आपकी बचेगी, लेकिन नेक्स्ट जो सीट रहेगी, नेक्स्ट आपके ऊपर जो अपग्रेडेशन में क्या होगा, जैसे आपने बहुत सारी कॉलेज भर दी, अब उसके अंदर 5 नंबर की कॉलेज आपको मिल गई है, 5 नंबर से ऊपर 1 से लेकर के 4 नंबर तक कोई भी कॉलेज यहाँ पर मान लिया मैंने, तो आपको अपग्रेडेशन के अंदर इसके ऊपर वाली कॉलेज ही मिलेगी। यदि लगता है आपने 1 से लेकर के 4 जो ऊपर वाली कॉलेज जो मिली है उसमें कोई गलत कॉलेज आपने फिल कर दी है, और यहाँ पर जो आपको कॉलेज मिली है उससे भी बेटर है, तो आप चॉइस कीजिए, वही सीट आपको लॉक कीजिए, ठीक। बाकी काउंसलिंग के टाइम बहुत शानदार तरीके से आपको काउंसलिंग बताऊंगा, आप खुद काउंसलिंग करना सीखोगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर अपने पास में, फिर जैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, उस कॉलेज में आपको जाना है और जाकर के अपनी जो रिमेनिंग फीस है वो सबमिट करके आपका एडमिशन कंप्लीट वहां पर कर देना है। जब भी यहाँ पर सीट अपने पास में जो क्लास यहाँ पर स्टार्ट होंगी तो उस टाइम आप क्लास लेने चले जाना है, ठीक है। इतना सबको अपडेट हुआ, ये अपने पास में प्रोसेस होती है, 5 काउंसलिंग, 5 राउंड में अपने पास में काउंसलिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इसका मैं पोस्ट भी यहाँ पर यूट्यूब पर डाल दूंगा, और साथ में अपने पास में इंस्टाग्राम अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर भी जाकर के आप लोग इसको देख सकते हो। वहां पर मैंने आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता हूँ, सेफ स्कोर, आपका सेफ स्कोर वगैरह क्या रहता है उसकी पोस्ट वगैरह वहां पर मैंने डाला है, तो वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हो वहां पर, ठीक है। तो आपको टोटल यहाँ पर 19 से लेकर के 20 डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, 19 से 20 डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट बिल्कुल बना लेनी है आपको, गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपका वो रैंक कार्ड आएगा तो रैंक कार्ड आपको बिल्कुल यहाँ पर रखना है, ठीक है। रैंक कार्ड आपके पास में रखोगे सब लोग, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो थोड़ा और अपन देख लेते हैं। रैंक कार्ड सभी को डाउनलोड करके रख लेना है, 2-2 कॉपी आपको रख लेनी है सभी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद में आपने जो एडमिट कार्ड दिया है वो एडमिट कार्ड आपको पास में होना चाहिए, वहां पर उसकी एक कॉपी और आपको लगेगी, तो ठीक है। जो एडमिट कार्ड है, रैंक कार्ड आपका हो गया, उसके साथ में 10th की जो मार्कशीट है, उसके साथ में 12th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, और सर्टिफिकेट वाला क्या लफड़ा है, ये जो सीबीएसई के जो स्टूडेंट होते हैं, जो भी सीबीएसई से भी 12th किए हैं, तो उनको 10th की मार्कशीट के साथ में एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, इस बार बंद कर दिया हुआ हो सकता है, बट जो भी मिलता है यदि आपको, तो आपको सर्टिफिकेट भी आपको रखना है, अदरवाइज आपका मार्कशीट से ही काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका डोमिसाइल होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए अपना एमपी का, उसी के साथ में जिस भी स्टूडेंट की कास्ट में लगता है, जो भी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट रखना है। उसी के साथ में यहाँ पर अपने पास में एमपी में एक और कोटा आता है, अपने पास में कर्षक वगैरह का कोटा और लगता है, वो भी, उसका भी सर्टिफिकेट यदि आपके पास में है तो वो भी आपको रखना है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट मतलब जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको रखना है अपनी फैमिली का, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप इसी से मिलेगी। यदि आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो आपको स्कॉलरशिप में टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, मतलब जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगेगा। ये सब चीजें आपको नहीं बनवानी है, तीनों चीजें आपको क्या करनी है, नहीं बनवानी है। इनकम आपके पास में होगा पहले का 1 ईयर का, तो नहीं, वापस से बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस जो डेंट है उनका अप्रैल मंथ का, अप्रैल 2026 का यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आपको बनाना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये 8 डॉक्यूमेंट सबको क्लियर हो गया। 10th 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड मत भूलना, आप इसको डाउनलोड कर लेना, बाद में उसकी लिंक विंडो से हट जाएगी तो प्रॉब्लम होगी आपको। रैंक आएगी जब, रैंक कार्ड आपको रखना है, ठीक है।
उसके बाद में जो भी स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी है या फ्रीडम फाइटर है या कोई सैनिक कोटा से अपने पास में सर्टिफिकेट लगाया हो, काउंसलिंग के टाइम फिल किए थे, तो वो सर्टिफिकेट आपको लगेगा, क्योंकि अदरवाइज ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको कोटा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। आधार कार्ड सभी स्टूडेंट के पास में होगा ये। ठीक है, तथा आधार कार्ड का ओरिजिनल भी लेके जाना है और इनकी जीरोक्स भी निकाल लेना। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है और इनकी कम से कम 2 जीरोक्स कॉपी आपको लेनी है। सभी का सेट बना करके प्रॉपर तरीके से आपको लेकर जाना है। समग्र आईडी नहीं बनी है तो समग्र आईडी बना लेना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो टीसी आपको 12th क्लास जब आप जिस भी कॉलेज से वहां पर कोचिंग से स्कूल से किए हो वहां से आपको टीसी मिलेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है अपनी 12th वाली जो कॉलेज है वहां से मार्कशीट के साथ में। ठीक है, कौन कौन सा बताया मैंने, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब चीजें वहां पर आपको मिलेगी। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, एक शपथ पत्र होता है, मतलब एफिडेविट होता है जो आपको अपनी तहसील से बनेगा। गैप सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ सर, जो भी स्टूडेंट 2026 के अंदर यदि 12th किए हैं उनको गैप सर्टिफिकेट नहीं, जो 2025 में गैप किए या 2026 में 12th किए हैं और वो तैयारी कर रहे थे एमपीपीएटी की और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसके अंदर आपको लिखना है कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने गैप लिया था। उसके ऊपर स्टाम्प पेपर लगेगा, 10 रुपए या 50 रुपए का स्टाम्प पेपर आता है, उसके ऊपर ये डिटेल फिल होगी और जो अपने पास में कोई भी एडवोकेट होता है उसके ऊपर मोहर लगा करके वो शपथ पत्र आपको बना करके दे देगा। तो बहुत सारी कॉलेज ये शपथ पत्र मांगती है आपसे। ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम जो लगाई थी वही पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है, 3 से 4 फोटो आपको लेकर जानी है साथ में। काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जब काउंसलिंग आप करवाओगे उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसके अंदर में स्लिप रहेगी, 5000 की स्लिप आपको रखनी है और फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम जो 500 रुपए की स्लिप थी वो भी आपको रखनी है। काउंसलिंग के टाइम जो भी आपके पास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा वो रखना है। चॉइस फिलिंग रिसिप्ट, जो आपने चॉइस फिलिंग की है वो चॉइस फिलिंग का लेटर भी आपको यहाँ पर रखना है। उसके साथ में पेमेंट रिसिप्ट, जो भी पेमेंट आप किए थे 5000 का मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी आपको रखना है। और यदि लास्ट में अपने पास में 20 नंबर पे कोई भी आप दिया, आपके पास में कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है, कोई एनआरआई कोटे से आप अप्लाई किए हो या कोई स्पोर्ट्स कोटा भी आपने लगाया, कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो वो भी आपके साथ में आपको लेके जाना है। ठीक है, तो टोटल 20 अपने पास में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो आपको इस लिस्ट प्रॉपर तरीके से भी बना लेना है। 15 दिन है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सफिशिएंट टाइम आपके पास में बन जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 दिन का टाइम आपको लगता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो लास्ट अपना अपडेट रहेगा सर रिजल्ट को लेकर के। जैसा कि अपने आंसर की आ गई है, सभी लोग आप मेनली मार्क्स जोड़ लिए। लास्ट टाइम से थोड़ा पेपर डिफिकल्ट था, जैसा कि मैंने बताया 95 प्लस के आसपास आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। इसमें 10 नंबर आप कम कर लोगे तो 80-85 के आसपास अपने जनरल कैटेगरी, उसके साथ में मैंने अदर कैटेगरी का ही बीएससी एग्रीकल्चर का मैंने बताया, उसमें 10 से 15 नंबर आप कम कर लेना। वो जो कैटेगरी कट ऑफ रहेगी वो अपनी अदर सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर वगैरह फॉरेस्ट्री वगैरह की रहेगी। ठीक है, बीटेक की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है क्योंकि उसके अपने पास में नंबर ऑफ सीट क्या है बहुत कम है। ठीक है, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट की जहां तक संभावना है यहाँ पर 1 जून टेंटेटिव डेट है, कोई कंफर्मेशन यहाँ पर अपने पास में नहीं आया, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तो 1 जून के आसपास, मतलब 1 जून या फर्स्ट वीक मान लो आप अपने पास में जून का, या लास्ट वीक ऑफ मई। ठीक है, मतलब अपने बात करें 28 मई से लेकर के 5 जून के बीच में आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है, आपका यहाँ पर रिजल्ट आपका आ जाएगा। जैसे रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के 1 से 2 वीक बाद अपने पास में क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के बात करें, अब आज अपने पास में डेट हो रही है 17, तो अपने पास में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रेडी करके पूरा प्रॉपर तरीके से रखने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इसलिए मैं आपके लिए जल्दी वीडियो बना करके लेकर आया हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट से लेकर के आपको अपडेट मिल गई, बाकी जो भी अपडेट आएगी, कैसे क्या रिजल्ट देखना है आपको, कैसे क्या लिस्ट होती है प्रॉपर तरीके से, सब A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखा करके अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो किसी प्रकार को आपको कोई टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है। ठीक है, बस रेगुलर अपडेट आपको लेनी है तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हो, और अपनी जो भी आपके कोई कोचिंग वगैरह में ग्रुप बने हुए हैं, दोस्तों वगैरह के ग्रुप बने हुए, उन सभी को ज्यादा से ज्यादा चैनल से मतलब आप लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का अपडेट लगे, ताकि उनको भी पैनिक नहीं होना पड़े, कहाँ से अपडेट देखें, कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपके साथ में बना हूं, लास्ट तक बना रहूंगा। तो इस फीलिंग से लेकर के जब तक आपको मैं कॉलेज नहीं पहुंचा दूंगा, जब तक आपके साथ में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है वो व्हाट्सएप में मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9529734667। ठीक है, इसके ऊपर मैसेज डाल देना जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, और जब भी करना, जब आपको बिल्कुल कोई अर्जेंट प्रॉब्लम आ गई हो तो आप कॉल इसके ऊपर कर सकते हो। मैं फ्री रहूंगा तो डेफिनेटली आपको कॉल पिकअप यहाँ पर करूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।